अभी हाल ही में अहमदाबाद, गुजरात में एक दुखद हवाई जहाज दुर्घटना हुई। कई घरों के चिराग बुझ गए। कईयों की जिंदगी की शुरुआत शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। वो जो हवाई जहाज में बैठकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत को उड़ान भरते देख रहे थे, सैकड़ों सपनों को संजोए हुए। वो जो अपनों की सेवा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए बाहर जा रहे थे, और वो भी थे जो अपनों से मिलने जा रहे थे। और इन सब से परे वो युवा डॉक्टर जो सुनहरी भविष्य का सपना संजोए अपनी पढ़ाई, अपनी दिनचर्या में मशगूल थे। क्या जमीन, क्या आसमान। हर कोई अपने बेहतर कल को संवारने, उसे बेहतर बनाने की दौड़ में, बस उस जद्दोजहद में लगा हुआ था कि तभी काल बन के आई मौत, और सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो गई कुछ ही पलों में। जब हम कहते हैं कि इस सृष्टि के रोम रोम में वो शक्ति विराजमान है जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु और न जाने कितने नामों से पुकारते हैं, अगर जन्म देने वाला वो है तो फिर मौत देने वाला कौन है? क्यों वो चिराग जिन्हें अभी रोशनी से पूरी दुनिया को जगमगाना था, वो समय से पहले ही बुझ गए? क्यों कईयों का सुहाग उजड़ गया? क्यों माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी हमेशा के लिए टूट गई? हम इंसान हैं ना, मन में ये सवाल आना स्वाभाविक है। हे ईश्वर, ये तूने क्या किया? इनका कसूर क्या था? यही प्रकृति है, ये खेल है जीवन मृत्यु का। वो जो कुछ घंटों में लंदन की धरती पर उतरने का सपना देख रहे थे, उन्हें क्या मालूम था कि सिर्फ कुछ पलों के मेहमान हैं वो लोग। वो हवाई जहाज जिसे उन्नत दर्जे का माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है, और जिसकी कीमत कहते हैं लगभग 1500 करोड़। 15 सेकंड लगे उसे राख होने में। वो जो सपना देख रहे थे कि डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी बचाएंगे, उनकी खुद की जिंदगी ना बच सकी। ये जिंदगी भी ना एक हवाई जहाज की क्लास की तरह है, इकोनॉमी या फिर बिजनेस। लेकिन बोर्डिंग पास देने का अधिकार सिर्फ उस ऊपर वाले के हाथ में है। वही तय करता है कि किसकी यात्रा कहां तक है। सच मानो तो इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। यह एक वहम है हमारा आपका कि हम दुनिया जीत लेंगे। दुनिया तो सिकंदर से भी नहीं जीती गई। आप और हम क्या चीज हैं उस अदृश्य शक्ति के आगे। खैर, जो भी हुआ दुखद हुआ, नहीं होना चाहिए था। ये टेक्नोलॉजी, उन्नति, साइंस सब धरी की धरी रह जाती है ब्रह्मांड की उस अदृश्य शक्ति के आगे। वरना इंसान का क्या? इंसान मौत पर विजय न पा लेता? ईश्वर हादसाग्रस्त लोगों के परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में शक्ति दे, सहारा दे। यही प्रार्थना आज पूरा देश कर रहा है। आज भले लाखों करोड़ों रुपए मृतकों के परिवार वालों को सहायता राशि के नाम पर सरकारें दें, या विमान एजेंसियां दें, या कोई भी दे, पर क्या वो जिंदगी वापस आ सकती है? नहीं। क्या वो पैसे एक मां को उसका बेटा वापस दे सकते हैं? एक सुहागन को उसका सुहाग वापस दे सकते हैं? या फिर एक बेटी को उसका पिता वापस दे सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। हालांकि कुछ लोग ये कहेंगे कि वो पैसे जिंदगी तो नहीं लौटा सकते, पर परिवारों की आर्थिक भरपाई तो कर सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी सोच हो सकती है, पर वो तकलीफ, वो दर्द, अपनों से बिछड़ने का वो कौन जान सकता है? वही जिसने अपना गवा दिया इस दुर्घटना में। जिस तन लागे सो तन जाने। पर एक सवाल रह रहकर मेरे दिमाग में कौतूहल मचाता रहा कि आखिर कौन है इस त्रासदी का जिम्मेदार? इंसान या फिर वो ऊपर वाला?